शाम को कल हमसे पूछ रहे थे इस घर के लोग कि आपके लिए दूध ले आऊं। हमने कहा दूध रहने दो, उसमें जो खोया दिया था उसमें दूध मिला है। फिर थोड़ी देर पूछा बाद आकर कि वो बना दूं दरिया, तो हमने कहा अब जरूरत ही नहीं। बोले बना देते 2 मिनट में। हमने कहा आवश्यकता नहीं। उसके बाद 10 मिनट बाद एक साधु आया हमारा, वो बैठा है, बोला मैं जौ की दरिया बना दूं। 12 प्रकार का आटा मिला के दरिया बनाया, बना दूं। तो मैं उसके संकोच में बोला रहने दो, जरूरत नहीं। फिर देखा उसका मन जाता, हमने कहा बना दो। दमादम मस्त कलंदर, तुम्हारा पहला नंबर। बना दिया उसने, रख दिया उसने, ढक्कन खोल दिया। मैंने देखा, खाने की इच्छा थी, 3 चम्मच खाया, छोटा छोटा बाहर कर दिया। कौन खाया पता ही नहीं, क्योंकि ज्यादा खाओगे तो बुद्धिहीन हो जाओगे। ये जितनी स्त्रियां अपने पतियों को ज्यादा खिलाती हैं, पति समझते हमसे प्रेम ज्यादा कर रही हैं, प्रेम नहीं तुमको बुद्धिहीन बना रही, ताकि तुम्हारे दिमाग ही न रहे जो उनका है वही करो। बुद्धिहीन आदमी, ज्यादा खाने से बुद्धि खत्म। और जो ज्यादा समझदार स्त्री है अपने पति को कम खिलाती है और खुद भी कम खाती है। और जो पति पत्नी दोनों ना समझ है तो दोनों खाने पर इतना जोर भिड़ते हैं कि तसला भर भात और दाल मिला के पी लेते। ध्यान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित्त को भर माए। गाइए। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित्त को भर माए। तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। ज्यादा संसार के भोगों को भोगोगे, ज्यादा अपनी शक्ति छीण करोगे, तुम्हारा तेज खत्म हो जाएगा। न वाणी में तेज रहेगा, न मस्तक पर तेज रहेगा, और न तुम्हारे कर्मों में तेज रहेगा। तेजहीन हो जाओगे। और तेजहीन व्यक्ति सुख विहीन हो जाता है। तेजस्वी भी बनो, वाणी में ओज हो, मुखमंडल पर तेज हो, और कर्मों में भी तेज होना चाहिए। चमक, आप ऐसा कर्म करो जिसकी चमक बहुत दूर तक जाए। तेज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। आज से संकल्प लो कि 1 रोटी कम खाएंगे। अब 1 रोटी कम खाएंगे ये संकल्प तो ले लिया आपने, लेकिन अब कल से तुम मोटी रोटी बनाना शुरू करो तो संकल्प भी पूरा हो जाएगा और माल डबल हो जाएगा। कितने लोग गणित निकाल लेते हैं कि तुम चाहे जितनी चतुराई करो गुरुदेव, हमारी खोपड़ी पार नहीं हो पाओगे। मोटी रोटी बनाती है। कम खाने से पेट खराब नहीं होता है। मांस, मछली, अंडा ना खाने से पेट में कब्जियत नहीं होती है, और हिंसा नहीं होती है। शाकाहारी भोजन करने से सात्विक विचार मन में ज्यादा आते हैं। सतोगुणी सात्विक भोजन। तामसी भोजन करने से तमोगुण पैदा होता है, क्योंकि शरीर भोजन के रस से ही ये तंदुरुस्त होता है। जो भोजन करते उसके तत्व शरीर में जाते हैं, उसका रस पहुंचता है और उसका प्रभाव शरीर पर दिखता है। इसलिए बहुत गर्म चीजें भी मत खाइए, बहुत ठंडी चीजें भी मत खाइए, नहीं शरीर आपका बीमार हो जाएगा। और सर्दी के महीने में गिलोय का काढ़ा, थोड़ी अदरक डालकर, थोड़ा तुलसी पत्ती डालकर पीजिए। ये आपको सर्दी से बचाएगा।
घुटनों में दर्द हो तो श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी का एनार्ट पाउडर राइट किंग तेल प्रयोग करिए, आपका 20 साल पुराना दर्द भी खत्म हो जाएगा। आपको यदि बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, तो पंच तुलसी 5 प्रकार की तुलसी का रस 7 बूंद पानी में डालकर गर्म पानी के साथ सवेरे पीजिए, तो एलर्जी आपकी खत्म हो जाएगी। हमेशा लीजिए, 1 शीशी आपके पास चलेगी 6 महीने तक। और यदि मौसम में जितने फल आते हैं, सुबह सुबह फल खाइए, सलाद खाइए, चाय वाय मत पीजिए। ज़्यादा इच्छा करे तो शाम को एक चाय ले लीजिए। शरबत भी मत पीजिए, फ्रिज का बहुत ठंडा पानी मत पियो, नॉर्मल पानी पियो, क्योंकि शरीर इतना ठंडा झेल नहीं पाएगा। ज़्यादा ठंडा पानी पहुंचता है तो आपकी जठराग्नि को बुझाता है, एसिडिटी पैदा करता है। हर समय गर्म पानी भी मत पियो, सुबह शाम पी लो 1-1 गिलास बस ठीक, बाकी नॉर्मल पियो, उसका भी जरूरत नहीं। थोड़ा शीर्षासन भी कर लीजिए, थोड़ा दौड़ लगाइए सुबह सुबह। दौड़ने से 43 फायदे, पैदल चलने से भी 43 फायदे। पैदल चलिए, कम से कम 5 किलोमीटर तेज चाल में रोज पैदल चलिए। महिलाएं अपने घर की छत के ऊपर पैदल चले। महिलाएं दौड़ दौड़ करके अपने घर में झाड़ू बुहरू लगाएं, बर्तन मांजे धोएं, और एक गाय भी पाल लें, ये भैंस पाल लें घर के पीछे। आज मैं गया था गिरजा प्रसाद यादव जी के यहाँ पधरोनी, आनंद यादव के यहाँ, आधा घंटे के लिए, तो उन्होंने पीछे गाय दिखाया मुझको। बड़ी सुंदर 2 गायें हैं, एक बच्चा खड़ा था, तो गाय ने भी मुझे देखा, मैंने उसको देखा। अब उस गाय की सेवा उनके परिवार के लोग कर देते। गौ माता की सेवा का पुण्य अलग से मिल गया, शुद्ध दूध अलग से मिल गया, थोड़ा घी बन गया वो भी मिल गया, और थोड़ा सा घर में गोबर की आवश्यकता हुई वो भी मिल गया। और गाय माता जहाँ बंधी होती है वातावरण पवित्र हो जाता है। गौ सेवा, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया है वो माँ तो 6 महीने 9 महीने दूध पिलाती है, लेकिन गाय माता तो जिंदगी भर दूध पिलाती है, और दूध का घी भी बनता है उसको भी खिलाती है। इसलिए गाय को माता कहा गया।